નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 વિષય હિન્દી 22મું ચેપ્ટર છે ભીતરી સમૃદ્ધિ, નિબંધ પ્રકાર અને સાહિત્ય પ્રકાર છે, બરાબર. અને ડૉક્ટર ચંદ્રકાંત મહેતા એમના લેખક છે. भीतरी समृद्धि આપણે लास्ट वीडियो में जोયું છે कि भीतरी समृद्धि मतलब संस्कारिता के साथ जुड़ी हुई बात है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व जो है आंतरिक रूप से समृद्ध होना चाहिए, आंतरिक गुणों से सरभर होना चाहिए. भीतरी समृद्धि कम हो तो चले, लेकिन आंतरिक रूप से समृद्धि मतलब संस्कारिता जो कम हो तो कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने की बहुत सारी दिक्कतें होने की संभावना है. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भारत जो है सोने की चिड़िया है, मतलब कि बहुत सारी धन संपत्ति हिंदुस्तान के पास थी और उस धन संपत्ति के रईस मतलब कि रईस घराने जो अधिक धन है जिसके पास, ऐसे धनवान लोगों के ऊपर बनी धारावाहिक सीरियल जो है वह सीरियल में दिखने वाली धनिक घराने की स्त्रियां किस प्रकार अपने व्यक्तित्व के माध्यम से मूल्यों को गिरता हुआ दिखा रही है. मतलब बहुत सारे धारावाहिक जो बनी हुई है वह धनिक परिवार के संस्कारिता की किस प्रकार धज्जियां उड़ा रहे हैं, उस धज्जियां उड़ाने वाले मूल्यों के ऊपर बने धारावाहिक के माध्यम से हमने इस पर चर्चा की थी. ठीक है, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे. हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहते थे. डाल डाल पे सोने की चिड़िया रहना मतलब कि हमारे यहाँ प्रत्येक परिवार धनिक परिवार रहता था. आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिक की मानव चिड़िया गहनों से लदी फदी रहती है. मानव चिड़िया मतलब कि मनुष्य कि आज जो धारावाहिक जो है पारिवारिक धारावाहिक सीरियलों में अमीर घरानों की पारिवारिक समस्याओं को किस प्रकार मानव चिड़िया घनों से लदी फदी मतलब भारयुक्त की धनिक वर्ग की जो स्त्रियां जो है किस प्रकार अपने शरीर के प्रत्येक अंग के ऊपर सोने से सजी धजी रहती है, भारी, यह दिखाने का बात यहाँ यह समझाने की बात कही गई है. घर के भीतरी गहनों से सजी संवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रोब से घूमती अभिमानी स्त्रियां संस्कारिता की धज्जियां उड़ाती हुई बेहुदे षड्यंत्रों में संलग्न रहती है. मतलब कि धनिक वर्ग की स्त्रियां जो है अपने शरीर के ऊपर महंगी महंगी साड़ी पहनकर, महंगे महंगे गहने पहनकर, और वही स्त्री जब घिनौनी हरकत करती है, कुछ गंदी हरकतों के साथ उसका संलग्न मतलब जुड़ाव, कि ऐसे खराब कृत्य के साथ उसका जुड़ाव रहता है, तो किस प्रकार संस्कारिता की धज्जियां उड़ती है वह धारावाहिक में आज हम दिख रहे हैं या दिखाए जाने का प्रयत्न कर रहे हैं. तो यहाँ पर भीतरी समृद्धि किस प्रकार या भीतरी समृद्धि का जो संस्कारिता के साथ जुड़ी हुई बात है वह नहीं दिखती है, तो लेखक यहाँ पर हमारा निर्देश या हमारा इशारा इस तरफ करता है कि किस प्रकार बहुत सारे धन संपत्ति होने के बावजूद भी ऐसे धन संपत्ति प्राप्त करने वाला या जिसके पास है उसके पास भीतरी समृद्धि नहीं है, यह दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं. इसमें भारतीयता का तिल मात्र भी दर्शन होते हैं क्या? प्रश्नार्थ वाक्य है कि ऐसे स्त्री के अंदर भारतीय समाज के जो मूल्य है, जो संस्कारिता है, वह मूल्य या संस्कारिता क्षणिक भी हमें उस स्त्री में या उस समाज में दिखता नहीं है. पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया था. कि भारतीय परंपरा में त्याग से हमें त्याग के माध्यम से हमें भोगने का प्राप्त या जीवन में जो आनंद प्राप्त करने की जो कला है वह त्याग के माध्यम से हम आनंद प्राप्त करते थे. लेकिन आज का मंत्र बन गया है कि भोगने के बाद फेंक देना, मतलब कि इसका उपयोग करो, थ्रो एंड यूज एंड थ्रो. ठीक है, यूज एंड थ्रो का आज मूल मंत्र बन गया है. मतलब कि आज उपयोग करो और उसे फेंक दो. तो यह हमारी भारतीय संस्कारिता की वैल्यू जो है वो इसमें नहीं दिखाई दे रही है. आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है. कि मतलब कि नियंत्रक मतलब कि कंट्रोल करने वाला, जिसके पास धन है वह सारी परिस्थिति से को कंट्रोल कर सकता है. लेखक ऐसा कह रहा है कि आज धन सर्वस्व बन गया है. अतः आज के मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई. वृत्ति मतलब विचार और प्रवृत्ति मतलब कार्य. आज व्यक्ति
धन सबके ऊपर कंट्रोल करने के कारण आज व्यक्ति का विचार और उसका कार्य दोनों में कहीं ना कहीं भ्रष्ट प्रवृत्ति का हमें दर्शन होता है। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है। जो अमीर व्यक्ति है उसे अधिक अमीर बनने के लिए उसे धन किस प्रकार भी प्राप्त किया जाए वह धन कमाने का प्रयत्न करता है, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपये की जरूरत है। अमीर अधिक अमीर बनता जा रहा है जबकि गरीब उसे अपने तन मतलब शरीर को ढकने के लिए वस्त्र की जरूरत भी पूरा करने में उसे समस्या या दिक्कत हो सकती है। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है। गरीब व्यक्ति जो है खून पसीना एक करना मुहावरा है, मतलब कि खूब अधिक परिश्रम करके अपना वह जीवन गुजारा कर रहा है, धन प्राप्त कर रहा है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। अमीर वर्ग जो है दूसरों को उल्लू मतलब मूर्ख, दूसरे व्यक्तियों को मूर्ख बनाकर धन की प्राप्ति या धन कमाने का वह रास्ता निकल रहा है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमानी है, मतलब कि गरीब व्यक्ति के पास धन संपत्ति न होने के कारण अगर गरीब व्यक्ति का कोई गहना है तो वह क्या है, उसका स्वाभिमान, उसका अभिमान, उसका गौरव या उसके पास जो संपत्ति के तौर पर कुछ भी है तो वह केवल गरीब व्यक्ति का स्वाभिमान ही रहता है। आगे, जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। सच बात है कि जब तक धन या पैसे की खोज नहीं थी तब तक व्यक्ति अपनी आंतरिक समृद्धि से, संस्कार से बहुत अमीर व्यक्ति था। एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य है। एक लेखक ने कहा क्या, वह कहता है सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। यह जो सहृदयता मतलब कि हम अपने साथ दूसरों की भावना को भी समझते हैं। आत्मीयता मतलब एक व्यक्ति का दुख दूसरे व्यक्ति समझे। आशा मतलब कि हम पराये के ऊपर आशा रख सकते हैं। उल्लास मतलब कि उत्साह, यही जीवन और लास्ट में जो है प्रेम, यही जीवन का वास्तविक धन हुआ करता था हमारे प्राचीन समय में। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सख्त परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है कि इस पृथ्वी के छोटे के अंश मतलब धन को प्राप्त करने के लिए हमें इतने परिश्रम, इतने मेहनत करने की क्या जरूरत है। समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है। व्यक्ति की सोच बड़ी होनी चाहिए कि पृथ्वी के एक अंश को प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं। हम मान लेते हैं कि यह पृथ्वी जो है वह हमारी है, तो उसमें से कोई अंश को प्राप्त करने की परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती है तो इसमें इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए कि कायदे कानून के रूप में अगर यह पृथ्वी है वो किसी और को कहलाती तो हमें ईर्ष्या करने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन कायदे कानून में क्या है, यह समग्र सृष्टि जो है ये व्यक्ति की है जो इसका इस्तेमाल करता है। यह उसी की संपत्ति है जिसका उपयोग कर पाता है कि यह पृथ्वी जो है जिसका उपयोग करे वह पृथ्वी उसकी, मतलब कि सभी की। अतः संपत्ति के मालिक से मुझे क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए। जो संपत्ति है, धन है, उसके मालिक से हम ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल है, देखो मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर कर सकता हूँ। मेरा मन हो तो ताजगी भरी सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ, सुंदर बारीक कारीगरी वाले शिल्प व सुंदर चित्र का आनंद ले सकता हूँ। मतलब कि संसार की सभी चीजें, जैसे रेल भी हो, प्रकृति हो या कोई ऐतिहासिक कीर्ति स्तंभ या बारीक कला कारीगरी, इन सारी चीजों के ऊपर सभी व्यक्ति का हक है मुझे इसे प्राप्त करने या उसे हमें परिश्रम करके प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे वह सारी संपत्ति हमारी है तो हमें उसके मालिक के प्रति हमें क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए। उन सबको अपने साथ घर ले जाने की ज़रूरत नहीं। ये सारी जो प्रॉपर्टी है, ये सारा जो धन है, उसे हमें घर ले जाने का व्यर्थ प्रयत्न न करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर ये सब है वहाँ उनकी
देखभाल व उसकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है उससे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब कि यह कला कारीगरी कीर्ति स्तंभ रेल आदि जो प्रकृति के तत्व है या मानव सर्जित तत्व है जहाँ पर है वही उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल हो रही है। तो लेखक कह रहा है कि उस धन संपत्ति को मैं अपने घर ले जाकर उसकी कम देखभाल करूं, यह प्रकृति का नियम गलत हो जाएगा। मतलब कि जो जहाँ है वही ठीक है, हमें उसका मजा लेना चाहिए, यह प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार की अनेक चीजें प्रदान की है। इस प्रकार लेखक एग्जाम के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें हमें प्रदान की है। प्रदान करना मतलब दी है। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, वन के जितने भी जंगली प्राणी हैं वह सारे हमारे हैं। नक्षत्र मतलब तारों का समूह, यह हमारा है। नक्षत्र तथा महकते हुए फूल हमारे हैं, मतलब नक्षत्र, फूल, प्रकृति, प्राणी सभी हमारे हैं। समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करके गए। हमें तो केवल अन्न व वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है और ये प्राप्त करना इस धरती पर बहुत आसान है। कि लेखक कहते हैं कि प्रकृति के जितने भी सारे तत्व हैं, प्राणी है, पौधे, फूल है, नक्षत्र है, यह सारी चीजें हमारे जो इतिहास है या हमारे जो पुरखों जो हैं उन्होंने सारी संपत्ति को हमारे लिए रखी है। हमें तो केवल अन्न और वस्त्र जो हमारे बेसिक जरूरियात है, मूलभूत जरूरियात है, उसको प्राप्त करना और आसान जीवन जीना बहुत सरल हो गया है। तो यहाँ पर हमारे भीतरी समृद्धि के बहुत सारे तत्वों को साथ चर्चा करते हुए लेखक आगे बढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ तक रुकते हैं और जो अधूरी जो निबंध की बातें हैं वो निबंध की बातें अधूरी अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ शब्दार्थ हैं, कुछ कर्तृवाचक संज्ञाएं हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, इसको जरा देखिएगा और अधूरा निबंध की चर्चा है उसके हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अस्तु।